ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन आसक्ति को त्याग कर समत्व योग में स्थित होकर कर्म कर। समत्व को ही योग का है। आज के प्रसंग में गीता दर्शन द्वितीय अध्याय के 49 और 50वें श्लोक पर विचार श्रवण करेंगे। दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्निच्छ कृपणा फल हेतवा। दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगात। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग से, निष्काम कर्म योग से जो सकाम कर्म है वह बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही गिरा हुआ कर्म है। बुद्धि योगात सकाम और निष्काम कर्म योगात। निष्काम कर्म योग से सकाम कर्म योग बहुत तुच्छ है। निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सकाम कर्म योग तुच्छ है। इसलिए बुद्धौ शरणम अनिच्छ, बुद्धौ बुद्धि योग की शरण में जा, निष्काम कर्म योग की शरण ले। कृपणा फल हेतवः, जो फल की इच्छा रखते हैं सकाम कर्मी वह कृपण ही कहलाते हैं, दीन कहलाते हैं। उनकी जो मानसिकता है वो दीन मानसिकता होती है। तो वो बुद्धौ शरणम अनिच्छ। हे अर्जुन, तू बुद्धि योग का आश्रय ले, निष्काम कर्म योग का आश्रय ले। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जो परमात्मा है वह निर्दोष है, दोष रहित है और सम हर जगह व्यापक है। उस व्यापक ब्रह्म का चिंतन कर। कृपणो यो अजित इंद्रियः, कृपणः फल हेतवः। जो कृपण है, फल की इच्छा रखने वाला, वह अजित इंद्रिय है। वह अपने आप में इंद्रियों का गुलाम है। कृपणो अजित इंद्रियः यो अजित इंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया, जिसने अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को बस में नहीं किया, जिसने अपने अंतःकरण को बस में नहीं किया, वह कृपणः फल हेतवः, वह कृपण है। क्योंकि वह फल की इच्छा से कर्म करता है, बिना फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है। इसलिए कृपणः, वह दीन है, वह दुखी है। क्योंकि जब कर्म करता है तो पहले वह फल की इच्छा रखता है। इसलिए हे अर्जुन, सावधान। निष्काम कर्म योगी के पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। सकाम कर्म योगी के पाप और पुण्य नष्ट नहीं होते। सकाम कर्म योगी के पाप पुण्य नष्ट नहीं होते। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, वो बार बार जन्मता है, बार बार मरता है,
बार बार माँ के गर्भ में जाता है। इसलिए तू निष्काम कर्म कर। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते है तस्माद् योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, जो बुद्धि युक्त साधक है वह इह जहाति पाप और पुण्य को इसी लोक में त्याग देता है, पाप और पुण्य से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। जब पाप पुण्य ही नहीं होते तो उसका जन्म मरण भी नहीं होता। बुद्धि युक्तो जाहतीयः उभे सुकृत दुष्कृते, वो दोनों का त्याग कर देता है। उभे दोनों का, चाहे वह पुण्य है चाहे वह पाप है, वह दोनों का त्याग करता है। तस्माद् योगायुज्यस्व, क्योंकि उसका दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं है। उसका तो आत्म स्वरूप से प्रयोजन है, उसका तो ब्रह्म स्वरूप से प्रयोजन है, ब्रह्म आत्मैक्य भाव से प्रयोजन है। इसलिए उभय सुकृते दुष्कृते दोनों का त्याग करता है। तस्माद् योगायुज्यस्व, हे अर्जुन, इसलिए तू योग साधन में अपने को लगा, बुद्धि योग में अपने को लगा, निष्काम कर्म योग में अपने को लगा, ज्ञान योग में अपने को लगा। भगवान श्री कृष्ण कह आए हैं पूर्व में, यह बुद्धि योग जो मैंने तुझे कहा है, जो ज्ञान योग कहा है, वह बुद्धि योग ही है। जो तुझसे पहले मैंने ज्ञान योग कहा है वह बुद्धि योग ही है। चित्तस्य प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम। जब तक चित्तस्य प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम, चित्त जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। चित्त जब पूर्णतः शुद्धि को प्राप्त होता है तो वह चित्त सिद्धि और असिद्धि से भी मुक्त होता है, पाप और पुण्य से भी मुक्त होता है, लाभ और हानि से भी मुक्त होता है, जय और पराजय से भी मुक्त होता है, क्योंकि उसने सम ब्रह्म को आत्मसात कर लिया। इसलिए श्रुति में कहा चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम। चित्त की शुद्धि मात्र से ही शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के निकलने मात्र से रात्रि का गहन अंधकार स्वतः ही चला जाता है, इसी तरह जो चित्त शुद्ध होता है और वो चित्त शुद्ध सम ब्रह्म परमात्मा में एक हो जाता है, वह चित्त शुभ और अशुभ का परित्याग कर देता है। इसलिए बुद्धि युक्तो जहाति यह निष्काम कर्म योग का आश्रय लो अर्जुन। उभे दुष्कृते सुकृते, दोनों प्रकार के पाप पुण्य आत्मक कर्मों का त्याग करो। तस्माद् योगायुज्यस्व, हे अर्जुन, इसलिए तुम योग साधन करो। योगस्थ कुर्कर्मणि, योग साधन करो, ब्रह्म आत्मैक्य भाव में स्थित होकर के कर्म करो, परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो। यदि आप आत्मस्थ होकर कर्म करते हैं, ब्रह्मस्थ होकर कर्म करते हैं, तो योगः कर्मसु कौशलम, यही कर्मों में, यही
योगस्थ कर्म करने की कुशलता है। योगस्थ कर्म करने, योगः कर्मसु कौशलम, समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है। समत्व बुद्धि रूप, सम ब्रह्म, जो सम है, सम किसे कहते हैं? ब्रह्म को। तो सम ब्रह्म, सम ब्रह्म में स्थित होकर, समम ब्रह्म, समत्व बुद्धि योग मानी परमात्मा में स्थित होकर कर्म करो, शाश्वत स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो, सनातन स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो, आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो। जो नित्य चेतन तत्व है उस आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना ही कौशलम, यह बंधन से छूटने की कुशलता है। बड़ा सुंदर है। श्रीमद् भागवत में याद दिलाते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, विष्णु कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व सततम, धर्म वही सनातन धर्म, वही शाश्वत धर्म, वही चेतन धर्म, वही अविनाशी धर्म, इसका भज सेवन करो। भजस्व सेवन करो, शाश्वत धर्म का सेवन करो, शाश्वत धर्म को अपनाओ, शाश्वत धर्म पर चलो। तेज लोक धर्मान, लोक के धर्मों को त्याग दो। लोक धर्म क्या है? देयास्तिमांस रुद्रे अभिमतम तेजत्वम, जाया सुता दिश सदा ममताम विमुच्य, पश्यानिशम जगदम क्षण भंगुनिष्ठ, वैरागी राग रस को भव भक्ति निष्ठ। यही तो लोक है। लोक की कामनाओं को त्यागना, लोक के धर्मों को त्यागना। शरीर के धर्म मेरे धर्म नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के धर्म मेरे धर्म नहीं है। मेरा तो आत्म स्वरूप आत्म धर्म है, यही सनातन धर्म है जो बिल्कुल निराकार निर्विकार है। इसलिए धर्मम भजस्व सततम। और बात को और अच्छी तरह समझना हो तो ऋषि आदेश देते हैं, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। काम इच्छा का परित्याग करो, भोग इच्छा का परित्याग करो, तृष्णा का परित्याग करो। सेवस्व साधु पुरुषान, और सज्जन पुरुषों का सत्संग करो, ऋषियों का सत्संग करो, संत सतगुरुओं की शरण में जाकर के उनका सत्संग करो। जहि काम तृष्णाम, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ। ये सारा संसार क्षण भंगुर है, इसलिए उस परमात्मा का चिंतन करो। संत शरण में जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करो, परमात्मा के स्वरूप को पहचानो। वह आपका निजी स्वरूप है, आप अपने निजी स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करो। योगः कर्मसु कौशलम, यही योग में स्थित होकर कर्मों की कुशलता चतुरता है। इसी में भव बंधन संसार बंधन से मुक्ति का उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।
आज इतना ही। शेष अगले प्रसंगों में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।